चलिए जी, तो इंडाइसिस टॉपिक बहुत जोरदार चल रहा है। आज हम इसके थर्ड लेक्चर में आ गए हैं और आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह एंड कर देंगे। तो इंडाइसिस लेक्चर नंबर 3, सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स, अटेम्प्ट है मई जून 2023। मेरा नाम है प्रणव। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए, योर फैकल्टी फॉर पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स एंड एलआर। आई एम एन एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 0.1134 वेरी गुड इवनिंग। तो इसका मतलब होता है हेलो। कैलकुलेटर में आप टाइप करके उल्टा करोगे तो हेलो आएगा। ये हमारा मैथमेटिकल सैल्यूटेशन है जो हम डेली करते हैं। यूट्यूब की लाइव टाइमिंग है शाम को 6 बजे की। 6 बजे जुड़िए बढ़िया तरीके से और साथ मिलकर एक डिसिप्लिन्ड तरीके से पूरा कंप्लीट करिए। वर्चुअल लाइब्रेरी का मतलब होता है कि अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, बाकी के टॉपिक्स भी आपको करने हैं, तो आप इस लिंक की मदद से, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग मैंने पूरा 20 मार्क्स का करवा दिया है, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, शुरू करें? रेडी हो? तो आज खत्म करेंगे ना इंडाइसिस को पूरा, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी करेंगे, एमसीक्यू सारे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इंडाइसिस में हमने कहां तक कर लिया था वो मैं देख लेता हूं। तो सर हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक बढ़िया तरीके से कर लिया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब यहां से हम लोगों को चालू करना था। तो मैं आ रहा हूं एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 23। सभी लोग मेरे साथ फटाफट आ जाइए इस क्वेश्चन में और हम सबको मिलकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये एक हिंट दी जा रही है, सवाल में एक हिंट दी जा रही है कि भाई साहब बचपन में आप फॉर्मूले पढ़े करते थे, तब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है ए माइनस बी ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको ये पूरा पार्ट सॉल्व करना है। मैं इसका सिर्फ एक पार्ट अगर तुमको बता दूंगा ना, बाकी सारी चीज तुम खुद समझ जाओगे। देखो, x टू दी पावर l अपॉन x टू दी पावर m, लॉ 2 ऑफ इंडाइसिस लगाकर मैं इसको लिख सकता हूं l माइनस m, और उस पूरे का होल पावर दिया हुआ है l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। लॉ नंबर 3 ऑफ इंडाइसिस तुमको बोलता है कि तुम पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि यहां हो जाएगा x का पावर l माइनस एम ब्रैकेट क्लोज एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। अब इस पूरे को ध्यान से इसके साथ कंपेयर करो। अरे सर ये तो बन चुका है l का क्यूब। क्यूब कब से 3 नीचे आने लगा सर? क्यूब का 3 ऊपर आता है। ओ थैंक यू भाई। माइनस एम क्यूब। तो ये पूरे को शॉर्ट करके तुमने कर दिया एल क्यूब माइनस एम क्यूब। अब इस पूरे को ध्यान से देखो सर, ये बन जाएगा एक्स का पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब, और इस पूरे को ध्यान से देखो एन माइनस एल एल स्क्वायर। अरे भाई ये बन जाएगा एन एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अब क्या सारे के सारे पावर ऐड होंगे? एल क्यूब कैंसिल, एम क्यूब कैंसिल, एन क्यूब कैंसिल, एक्स की पावर 0। आंसर इज 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या हो रहा है यहां पर भाई? क्या हो रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आया? अच्छे से देख लो एक बार। सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज किया अलजेब्रा वाला, उससे इसको शॉर्ट किया, वही सेम चीज तीनों में फॉलो हो रही है। पावर्स को ऐड कर दिया, एक्स का पावर 0 आ गया, आंसर आ गया 1। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन। चलिए सर, फिर से वही फॉर्मूला ही बोल रहा है, यूजिंग दिस फॉर्मूला टिक द करेक्ट आंसर। सर वो फॉर्मूला थोड़ी है, दूसरा है। हाँ दूसरा है। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। बोल रहा है इस फॉर्मूले का यूज करके आप जो है इस पूरे पार्ट को सॉल्व कीजिए, इस वाले पार्ट को। मतलब ये आपको दिया हुआ, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है, इफ इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू p का पावर 1/3 माइनस p का पावर माइनस 1/3, तो बताइए उस हिसाब से इन तीनों में से कौन से ऑप्शन सही होंगे। अब मैं तुमको एक बात बोलता हूं, तीनों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या तुमको तीनों ऑप्शन में एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि तीनों ही ऑप्शन में x का क्यूब किया गया है? तीनों ही ऑप्शंस में x का क्यूब x का क्यूब x का क्यूब किया गया। तो क्यों ना मैं भी वही करूं, मैं भी क्यों ना इसको लिखूं x इज इक्वल्स टू p रेस टू 1/3 माइनस p रेस टू माइनस 1/3, और उसके बाद क्यूब ऑन बोथ द साइड्स कर देता हूं, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड्स पे क्यूब करने जाते हो तो ये जो आपका x है, ये जो आपका सिर्फ वाला x है ना, सिर्फ x, वो हो जाएगा आपका x का क्यूब, और फिर जो आपका ये है राइट हैंड साइड p की पावर 1/3 माइनस p की पावर माइनस 1/3, ये हो जाएगा उसका पूरा क्यूब।
होल क्यूब, ठीक है। सो एक्स क्यूब और ये इसका होल क्यूब। अरे यहीं पर तो ये फॉर्मूला लगेगा, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप। तो एक्स क्यूब तो बन जाएगा एक्स क्यूब, लेकिन यहां पर p का पावर 1/3, ये इसको तुम a की तरह ले लो और इसको b की तरह ले लो, तो ये हो जाएगा p की पावर 1/3 का क्यूब माइनस p की पावर -1/3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद -3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, p की पावर 1/3 p की पावर -1/3, 3ab, 3ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद ब्रैकेट में a माइनस बी। पहले आप ये देखिए कि कितने लोगों को फॉर्मूले का सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। फॉर्मूला आपका बोलता है a माइनस बी का होल क्यूब, दोनों टर्म माइनस हो रही है, ये दोनों टर्म माइनस हो रही है, इनका क्यूब होल क्यूब, तो a का क्यूब b का क्यूब, ये माइनस है ध्यान रखना, b का क्यूब -3 इंटू ए और b का मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ब्रैकेट में इन दोनों का अगेन सब्ट्रैक्शन, ये रहा सब, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लेफ्ट हैंड साइड को तो एक्स क्यूब ही रहने देता हूं, ये पावर और पावर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा p, यहां पर पावर और पावर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा -1, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएंगे, पावर -1, यहां पर हो जाएगा -3, ये दोनों पावर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है दोनों नंबर्स, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3p का पावर 0। क्यों? क्योंकि भाई p 1/3 और p -1/3 जुड़ जाएंगे तो पावर 0 बन जाएगा, 3p का पावर 0। और अब सबसे मजे की बात, यही तो x के बराबर था, तो क्यों ना मैं इस पूरे को x मान लेता हूं, p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3, इसी को तो x माना गया था, तो क्यों ना मैं इसको पूरे को x मान लेता हूं, इस पूरे को। बहुत बढ़िया सर। अब देखो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू p -1/p, अच्छा हाँ, p इनवर्स को 1/p लिख सकते हो, -3x, ये तो 1 हो गया, 3x। अब ऑप्शंस को देख लो सर, ऑप्शंस में लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब प्लस 3x रखा गया है, तो ये -3x को यहां ले आता हूं, x क्यूब प्लस 3x, तो राइट हैंड साइड में जाएगा p -1/p। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे तो ऑप्शन बी लग रहा है। एक बार ध्यान से एक एक स्टेप को देखिए, मैंने बार बार रिपीट करते हुए हर स्टेप बोला है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे बन जाएगा, ये वाला भी अच्छे से बन जाएगा, कोशिश कीजिए भाई। एवरीवन ट्राई हियर, ट्राई हियर, ट्राई हियर। मुझे इस क्वेश्चन में बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन अभी क्लियर हो गया, ऐसा उल्लास बोल रहे हैं भाई, बाकी लोग भी देख लो क्या तुम्हारी तकलीफ जो है उसका समाधान तुम्हें मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो एक बार मेरी बात फिर से सुन लो, x इज इक्वल्स टू p की पावर 1/3 p की पावर -1/3, ये तुमको दिया हुआ था गिवन डेटा। ऑप्शंस देख के तुमको समझ में आ रहा था कि तुम क्यूब करना चाहते हो, और क्यूब का फॉर्मूला भी तुमको दिया हुआ है, तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो एक्स क्यूब हो गया, और ये राइट हैंड साइड होल क्यूब हो गया। यहां तो एक्स का क्यूब कर दिया, लेकिन यहां पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसका क्यूब माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया p, ये हो गया p का इनवर्स, ये हो गया p का पावर 0, और ये हो गया x, बस उसके बाद 3x को उस तरफ डाल दिया, आंसर आ गया, ऑप्शन बी। एवरीवन आयो कि नहीं आयो, सुपर। नेक्स्ट, अजीब सा सवाल, काफी अजीब सा सवाल, 1/1 प्लस ए की पावर m माइनस एन प्लस ए की पावर m माइनस पी, उसी तरीके से साइकिल चल रही है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफी लेंदी है लेकिन कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। 1/1 प्लस, मैं क्या करता हूं ना, ये a का पावर m माइनस एन लिखा हुआ है ना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a का पावर m अपॉन a का पावर m, यू रिमेंबर लॉ 2 ऑफ द इंडाइसिस, तो ओपन कर दो इसको भी, ठीक है ओपन कर दिया, प्लस a की पावर m a की पावर p, इसको सेकंड वाले को भी ओपन कर दिया मैंने, सेकंड वाले को भी, ठीक है सर। देन प्लस अगेन 1/1 प्लस a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m, अगेन प्लस a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर p, प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर m प्लस a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर n, ठीक है सर। ये मैंने ओपन किया, जहां जहां ये माइनस वाले पावर्स दिख रहे थे ना, मैंने उनको ओपन कर दिया, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब एक काम करते हैं दोस्त,
ओए कहाँ चला गया रे तू? इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये जो नीचे दिख रही है ना चीजें, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम हो जाएगा ए की पावर एन, ए की पावर पी, एक और तरीका है, रुक जाओ, एक शॉर्ट तरीका, उसके बाद करते हैं एलसीएम। मुझे बताना, क्या मैं वन की जगह ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम लिख सकता हूं? मतलब लिख के बता देता हूं, वन की जगह मैं लिखना चाहता हूं ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एम। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? प्लस अगेन ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एन, प्लस अगेन ए का पावर एम अपॉन ए का पावर पी। ठीक है दोस्त, यू गेटिंग द पॉइंट क्या हो रहा है? प्लस यहां पर भी जो मुझे वन दिख रहा है ना, उसको मैं लिख देता हूं ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एन, प्लस ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एम, प्लस ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू पी। ये क्यू नहीं है, ए ही है, क्यू नहीं है, ए है। ठीक है, प्लस वन ओवर अगेन ये वाले वन को अब मैं कर देता हूं ए टू द पावर पी अपॉन ए टू द पावर पी, प्लस ए टू द पावर पी अपॉन ए टू द पावर एम, प्लस ए रेस टू पी डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन। ये फिर से क्यू जैसा नजर आ रहा है, इसको फिर ए बना देता हूं। सर बड़ा ही बेकार सवाल लग रहा है, वो तो है यार, उसमें कुछ कर नहीं सकता मैं, बेकार तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब तुम क्या कर सकते हो ना, यहां पर ए टू द पावर एम को कॉमन ले लो, कॉमन, तो अंदर बच जाएगा वन अपॉन ए टू द पावर एम प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर पी। समझ रहे हो क्या हुआ? सिमिलरली यहां पर भी इस न्यूमरेटर को कॉमन ले लो, ए टू द पावर एन, तो फिर सब जगह बन जाएगा वन अपॉन ए टू द पावर एन, वन अपॉन ए टू द पावर एम प्लस वन अपॉन ए टू द पावर पी। फिर से यहां पर भी तुम कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? ए टू द पावर पी, तो अंदर बच जाएगा वन अपॉन ए टू द पावर पी, वन अपॉन ए टू द पावर एम, वन अपॉन ए टू द पावर। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? ठीक है, अब देखना हम क्या करेंगे, अब मजेदार चीज करेंगे। इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ए एम ए एन ए पी, ए एम ए एन ए पी, अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा वन अपॉन ए टू द पावर एम, और अंदर बचेगा तुम्हारा ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर, एक मिनट, ये तीनों एलसीएम में चले जाएंगे, तो यहां हो जाएगा ए टू द पावर एन प्लस पी प्लस ए टू द पावर एम प्लस पी प्लस ए टू द पावर एम प्लस एन होल डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एम प्लस एन प्लस पी। सर आप प्लस क्यों कर रहे हो? अरे ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पावर जुड़ जाएंगे ना, वैसा कर दिया मैंने, और कुछ नहीं भाई। कुछ लोचा हो गया ऐसा लग रहा है यार, थोड़ा जल्दी सॉल्व होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। सर प्लीज क्रिएट न्यू वर्चुअल लाइब्रेरी, इट वाज वेरी हेल्पफुल। अरे वर्चुअल लाइब्रेरी बेटा लिंक सही हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है? और मैंने एक एक्स्ट्रा लिंक तो दी हुई है, वहां से तो आप एक्सेस कर ही सकते हो। अरे साइक्लिक ऑर्डर से कर तो सकते हैं भाई, लेकिन मैं सॉल्व करवाना चाहता हूँ ना। साइकिल बोल के तो कुछ भी वन कर दो यार, साइकिल बोल के तो कहीं भी वन लगा सकते हो। अच्छा चलो एक काम करते हो, तुम साइकिल ही लगा लो, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि अभी वापस से करने जाएंगे ना, कहीं कुछ मिस्टेक होगी, बहुत टाइम लग जाएगा। इसको अवॉइड कर देते हैं, इस क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं, बिकॉज इट विल टेक अवर अननेसेसरी टाइम। देर आर सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स विच आर आउट ऑफ स्टडी मटेरियल, वो भी मुझे फोकस करनी है, तो इसको मैं पेंडिंग छोड़ देता हूँ। अगर मेरे पास आज समय बचा आज के सेशन में तो इसको कर लेंगे अपन लोग फिर से, ठीक है? अभी मैं इसको स्टक नहीं होना चाहता इसमें, मतलब लेंदी सा है भाई, घूम फिर के तुम्हें भी पता है आंसर 1 या 0 ही आते हैं ऐसे सवालों के, है ना? आंसर घूम फिर के वही आते हैं, ठीक है? चलो ये देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है सर। एक्स की पावर a माइनस बी कर देता हूं, a अपॉन बी लिखा हुआ है ना, x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, x की पावर a अपॉन एक्स की पावर, तो x की पावर a माइनस बी, और उस पूरे का बाहर पावर चला जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
उसी तरह ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, आंसर आ गया क्या, एक्स की पावर 0 1। ठीक है, तो क्यूब वाले से भी छोटा है ये वाला, तो स्क्वायर वाला है। अच्छा ये कैसे करेंगे सर, यहां पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। मैं बताता हूं कैसे। आपने मेरे साथ फॉर्मूला देखा था अभी a माइनस बी, अब a प्लस बी का फॉर्मूला देखो। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बहुत बढ़िया, शानदार। नाउ मुझे गिवन है कि x की वैल्यू है 3 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर माइनस 1/3। मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये काम कर देते हैं। दोनों साइड्स अगर आप क्यूब करने जाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x का क्यूब और राइट हैंड साइड हो जाएगा 3 का पावर 1/3 का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3 का पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर माइनस 1/3 और ब्रैकेट में इन दोनों का एडिशन 3 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर माइनस 1/3। बढ़िया सर। अब सुनिए, ये 3 कैंसिल, बच गया 3, ये 3 कैंसिल, बच गया 3 का पावर माइनस 1, ये दोनों होके बन गए 1 और ये पूरा मिला के हो गया x के बराबर। सर ये तो वो p वाले क्वेश्चन के जैसा ही लग रहा है। वैसे ही तो है भाई, कोई नई बात थोड़ी इसमें। वहां p था, यहाँ 3 लिखा है, और क्या 1/3 प्लस 3x। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, 3x क्यूब माइनस 9x। एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 और ये हो जाएगा 9x। ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3x क्यूब और इस तरफ हो जाएगा 10 प्लस 9x। अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या सर? 3x क्यूब माइनस 9x निकालना है आपको। अच्छा 9x को यहां लेके आ जाऊं, माइनस 9x, तो राइट हैंड साइड में आ गया 10 ऑप्शन। देख लो एक बार, ठीक तो है भाई, ये वाला ठीक तो है, p वाले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, जो हमने p वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल उसके जैसा ही है। ठीक है ना दोस्त, देख लो एक बार, देख लो अच्छे से। दूसरा लाइन नहीं समझ में आ रहा? अरे देखो भाई, x की वैल्यू है 3 का पावर 1/3, 3 का पावर माइनस 1/3 ऐसा गिवन है और तुमको ये निकालना है। तो मैं समझ गया कि इसका क्यूब करना है मुझे, इसका क्यूब करना है तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो पहले a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है, अब अगर ये इसके बराबर है, क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, तो x हो गया क्यूब और ये पूरे का करना है होल क्यूब। ये a हो गया, ये b हो गया, इस पूरे का क्यूब a क्यूब, इस पूरे का क्यूब b क्यूब, 3ab मतलब 3 इंटू दिस इंटू दिस, 3 इंटू दिस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन, दोनों का समेशन 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3। ये हो गया 3 कैंसिल, बच गया 3, ये 3 कैंसिल, बच गया 3 की पावर माइनस 1। ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो 3 की पावर 0 आएगा मतलब 1 और ये पूरा हो जाएगा x के बराबर। तो 3 इंटू 1 इंटू एक्स मतलब 3x। अब इसको ओपन कर दिया 1/3, एलसीएम ले लिया तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये 3 वहां चला गया, 3x क्यूब 9 प्लस 1 प्लस 9x, तो 3x क्यूब इज इक्वल्स टू 10 प्लस 9x, तो 3x क्यूब माइनस 9x इक्वल्स टू 10। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है जी, चलो फाइन, आगे बढ़ रहा हूं ना, 2 बार समझा दिया हूं, अब आ जाना चाहिए। ये भी बढ़िया सवाल है सर, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। चलो क्या दिया हुआ है सर, गिवन दैट a to the power x is equals to b, b to the power y is equals to c and c to the power z is equals to a and you have to find out x y z कि भाई x y z की वैल्यू क्या है। मैं अब तुम्हें इसमें ट्रिक बताता हूं कैसे करोगे। तुम इसको तभी सॉल्व कर पाओगे जब ना तुम 3 वेरिएबल्स को थोड़ा कम करके छोटे वेरिएबल्स करोगे, एक के बराबर बनाओगे सबको। मैंने क्या बोला, देखो ax की वैल्यू b के बराबर है, मतलब b की वैल्यू a की पावर x के बराबर है। जी सर बिल्कुल है। c की पावर z की वैल्यू अगर a के बराबर है तो c की वैल्यू a के पावर 1/z के बराबर है। वो बूम बूम सिखाया था, बूम बूम, z को तुम पंच करोगे तो सामने की तरफ 1/z बन जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां से जो b मैंने उठाया ना वो यहां डाल दूंगा और यहां से जो मैं c उठा रहा हूं ना उसको यहां डाल दूंगा। इससे क्या फायदा होगा देखना, ये b अगर यहां आ गया तो ये बन जाएगा a की पावर x का होल पावर y। देखो ना भाई,
ये b की जगह a टू दी पावर x डाल दिया तुमने, तो b की पावर y की जगह हो गया a की पावर x की पावर y, और c की जगह तुमने डाल दिया a का पावर 1/z। जी सर। अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a की पावर xy जो है वो a की पावर 1/z के बराबर है। अब क्योंकि दोनों तरफ सेम बेस है और पावर्स भी डले हुए हैं, तो वो इक्वेट हो जाएंगे। आइलरे 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 मस्ती जमाइला। ठीक है, देख लो भाई एक बार सारे बच्चे। मैथ्स में पास करने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन इनफ है कि नहीं? पहले स्टडी मटेरियल कर लो, उसके बाद अगर समय बचता है तो जो एक्स्ट्रा कर सकते हो फायदा ही फायदा है। लेकिन अगर पहले से ये सोचोगे कि एक्स्ट्रा क्या कर लूं और बाद में स्टडी मटेरियल का सोचोगे, तो कब समय मिलेगा स्टडी मटेरियल करने का? जो व्यक्ति स्टडी मटेरियल में स्ट्रांग हो चुका है वही एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के लिए काबिल है, वरना उसको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करने से क्या ही मिलेगा। पहले स्टडी मटेरियल करो, फिर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करो, समय बचता है तो। प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी। ठीक है, बढ़िया सवाल था। a की पावर x b के बराबर, b की पावर y c के बराबर, c की पावर z a के बराबर, b की वैल्यू a की पावर x ये आ गया, c की वैल्यू a की पावर 1/z। मैंने जानबूझ के इसको a के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करी, तो यहां b की जगह भी a के पावर में कुछ लिख दिया और c की जगह भी a के फॉर्मेट में लिख दिया, ताकि दोनों तरफ a आ जाए और पावर कंपेयर हो जाए। आई होप समझ रहे हो इस क्वेश्चन। नेक्स्ट सर, दिस इज द सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने LM वाला देखा था ना, LM वाला वही यहां पर यूज हो रहा है। a माइनस बी पावर में a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या हो रहा था? ये हो जाता a क्यूब माइनस बी क्यूब x की पावर, ये हो जाता b माइनस सी में सारे सारे कट जाते, x की पावर 0 आ जाता, तुम्हारा आंसर 1। कहांगे 1 ऑप्शन है। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं थी। हो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन गाइस। अभी जो मैंने तुमको एक्स ए बी एक्स वाई जेड वाला करवाया ना, उसके जैसा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, लेकिन बन जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूं वासु, तुम बोल रहे हो कि तुमने 2 बार मॉड्यूल कर लिया, तो फिर उसके बाद करना था तुमको आरटीपी पीवाईक्यू, और तुम बोल रहे हो क्वेश्चन बाहर से आया। बेटा क्वेश्चन तो बाहर से ही आना है, कॉन्सेप्ट अंदर से आना है, क्वेश्चन अंदर से थोड़ी आना है, क्वेश्चन तो बाहर से ही आता है। कुछ कुछ आते हैं मॉड्यूल के एज इट इज, लेकिन क्वेश्चन ऐसा थोड़ी कि पूरे पूरे मॉड्यूल से आ जाएंगे, फिर तो हर बच्चा ले आएगा 80-90 नंबर, फिर 90 नंबर की क्या इज्जत रह जाएगी। जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा और जो नए क्वेश्चंस को भी करने योग्य बचेगा, वही के उसी के तो अच्छे नंबर आएंगे ना। ऐसा कब से ऐसा किसने बता दिया कि भाई मॉड्यूल से ही पूरा उठ के आ जाएगा? फिर तो मजे ही मजे हो जाते भाई, फिर तो क्या ही दिक्कत थी। ठीक है मीशू भाई, तुम बिल्कुल पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2x की पावर 2 की पावर x 3 की पावर y 6 की पावर माइनस z, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई 2 का पावर x जो है वो 3 का पावर y के बराबर है, और ये 6 की पावर माइनस z के बराबर है। क्या मैं इन सबको k के बराबर लिख सकता हूं? जब भी चीजें इक्वल आए ना, k के बराबर लिख दो। अब बताओ 2 कैन बी रिटर्न एज k का पावर 1/x, ये बूम बूम कर दिया अपन ने, x को बूम कर दिया वहां पर। 3 की वैल्यू हो गई 3 की वैल्यू हो गई 3 की वैल्यू हो गई k का पावर 1/y, और 6 की वैल्यू हो गई k का पावर 1/z नेगेटिव। क्या किया मैंने? x को सामने k के नीचे डाल दिया, y को k के नीचे डाल दिया, और माइनस z को भी k के नीचे डाल दिया। अब इनको जोड़ोगे कैसे? अरे बहुत है आसान है इनको जोड़ना भाई। 6 का मतलब होता है 2 × 3, हाँ, तो 6 की जगह डाल दिया मैंने k की पावर -1/z, और 2 की जगह डाल दिया मैंने k की पावर 1/x, और 3 की जगह मैंने डाल दिया k का पावर 1/y। अब देखो भाई -1/z इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y, ये दोनों के पावर आपस में जुड़ गए, इसके बराबर आ गए, सबका बेस सेम है, तो फिर k और k को हटा दो, सिर्फ पावर पावर कंपेयर कर दो। अब बता दो क्या आंसर आ जाएगा? तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त? तुम लोग पढ़ाई करो रे। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर ले तो क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कितना टाइम देना पड़ेगा, ये सब सवालों के लिए नहीं ले रहा हूं अभी क्लास में। आस्क मी एनीथिंग में आना, उसके लिए पहले पढ़ाई कर लो।
क्या होता है, हम जब जो पढ़ाई जाती है ना चीजें, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते, हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जब किसी और के बारे में बात चल रही होती है तो अब इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो कहीं के नहीं रह जाते, फिर कहीं के नहीं बचते, वो दिक्कत हो जाती। तो जब जो करवाया जा रहा है उस पर फोकस करिए पहले। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। ये रही पहला एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सर। देखिए बढ़िया सा सवाल है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, इफ 3a अपॉन 2b का होल पावर 2x माइनस 4 के बराबर है एंड 2b अपॉन 3a का होल पावर 2x माइनस 4 के बराबर है फॉर सम a एंड b, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया है भाई, मुझे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम पावर है। समझना मेरी बात, अगर दोनों तरफ सेम पावर है, दोनों तरफ सेम पावर है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूं, सीधे ऐसा भी लिख सकता हूं कि 3a अपॉन 2b की वैल्यू 2b अपॉन 3a के बराबर है। पर इससे x कैसे निकलेगा, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हो, 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर, पर इससे x कैसे निकलेगा ब्रो, x तो निकलेगा ही नहीं ना। तुमने दोनों को कंपेयर कर दिया, दोनों के पावर सेम है, तो तुमने बोला दोनों का बेस भी सेम होगा, लेकिन यार तुम सॉल्व कैसे करोगे, दैट्स द इश्यू। अब हम लोग एक दिमाग लगाते हैं। अब हम दिमाग ये लगाते हैं कि x की वैल्यू यहां डालकर देखते हैं। अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल जाती जो दोनों तरफ बराबर आ रही है x की वैल्यू डालने से, तब तो मजा आ जाएगा। सर बराबर तो आएगी ना, नहीं नहीं, मेरी बात समझना कैसे बराबर। जैसे मैं 2 की बात कर रहा हूं, अगर तुम d x इक्वल्स टू 2 डाल के देखते हो तो देखो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में, 3a अपॉन 2b की पावर 2x मतलब 2 माइनस 4, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 2b अपॉन 3a 2 इंटू 2 माइनस 4। अब ये आ रहा है 3a अपॉन 2b का होल पावर 0, और ये आ रहा है 2b अपॉन 3a का होल पावर 0। सर क्या ये दोनों सेम है, आप प्रूव कर सकते हो? अरे भाई दोनों ही के पावर 0 आ रहे हैं, प्रूव हो गया सेम है। मतलब सर ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है ही नहीं। ये क्वेश्चन इज लाइक तुक्का वाला सवाल कि ऑप्शन ट्राई मार मार के देखो भाई, ऑप्शन ट्राई मार मार के देखो। ये 8 मारते तुम तो ये क्या हो जाता, 2 8 जा 16 माइनस 4, ये आ जाता 3a अपॉन 2b का पावर 12, और ये आ जाता तुम्हारा 2b अपॉन 3a का पावर 12। पर इससे तुम्हें पता थोड़ी चलता कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, आई डोंट नो भाई। लेकिन क्योंकि ये दोनों जीरो आ गए हैं ना, और जीरो की तो प्रॉपर्टी होती है कि किसी का भी पावर 0 1 के ही बराबर होता है, तो ये तो एब्सोल्युटली ट्रू हो गया कि अगर x की जगह 2 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे ब्रदर को मैथ्स का फोबिया है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसको बोलो कि भाई शुरुआत करे, बैठे बैठे डर ना बनाए, क्योंकि ये कक्षा 10वीं वाली मैथ्स नहीं है, कक्षा 11वीं 12वीं वाली मैथ्स नहीं है, ये मजेदार मैथ्स है। कुछ नहीं हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ने को बोल दो, वहीं से उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मजेदार मैथ्स है ये। ठीक है, चलो तो फिर से रिपीट करूं, क्या समझ में आ गया? सर हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस पर हम ये बोल सकें कि ये दोनों बराबर हैं। अब तुम कोई भी वैल्यू डाल दो, 8 6 डाल दो, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये दोनों बराबर है, नहीं बोल पाओगे। लेकिन अगर तुम यहाँ 2 डालते हो ना, तो दोनों तरफ 0 आ जाएगा, और दोनों तरफ 0 आ जाएगा, फिर तो श्योरली कोई भी बोल सकता है कि दोनों बराबर है। ठीक है दोस्त, चलो गुड। नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है सर। क्या दिया हुआ है यहां पर? सर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर n प्लस 4 3 टू द पावर n प्लस 3 2 टू द पावर n प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 की पावर n और प्लस 6 की पावर n। अब मेरे को लगा कि भाई इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा यार, कैसे सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं, n की क्या वैल्यू रखूं, क्या करूं। बट जैसे ही मैंने चारों ऑप्शंस देखे, मैं शॉक हो गया एकदम ऐसे, जैसे राजपाल यादव का मीम नहीं आता, अरे 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 अरे, नन ऑफ द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ n। तो कोई भी आंसर n के फॉर्म में है ही नहीं भाई, देखो ना तुम ध्यान से, कोई भी आंसर में तो n है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? किसी भी आंसर में n है ही नहीं, कसम से। देखो चारों के चारों आंसर एब्सोल्यूट आंसर आ रहे हैं, पर ये क्वेश्चन तो n के फॉर्म में। अच्छा, मतलब एक मजे की बात, आफ्टर ऑब्जर्विंग options we found that
none of the options are in the form of n, which means whatever is the n is ultimately cancelling out. बोले क्योंकि आंसर में तुम्हारा n तो आ ही नहीं रहा, मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि n को कुछ भी रख दो वो तो कैंसिल ही होना था, और जब वो कैंसिल होना ही था तो चलो सच में कुछ रख के देख लेते हैं n को। तो लेट सब्स्टिट्यूट, लेट से n इज इक्वल्स टू 1, तो n की जगह 1 मान लो। तो ये कर दिया मैंने, 6 की पावर n की जगह 1, 1 प्लस 4 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 प्लस नहीं सॉरी इंटू 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 2 की पावर n मतलब 1 प्लस 3, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 5 इंटू 6 की पावर n से, मतलब 1 से, प्लस 6 की पावर 1 से अगेन। अब देखिए 6 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4, 6 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 5 6 या 30 प्लस 6 36। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो हेलीकॉप्टर भैया आ जाओ, हेलीकॉप्टर आ जाओ। 6 इंटू 2 3 4 5 मेमोरी प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 3 का पावर 4 होता है 81 इंटू 2 का पावर 4 होता है 16, इसको भी मेमोरी प्लस कर दिया। फिर मेमोरी रिकॉल किया, 9072 हो गया न्यूमरेटर, उसको डिवाइड कर दिया 36 से, 252, आए हाय 252, गजब, ऑप्शन सी। तो भाई साहब फिर से पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये सवाल हमारा। हमने क्वेश्चन को देखा, हमने बोला भाई साहब एन वैन पता नहीं क्या क्या डाल दिया है, डर ही गए हम तो देख के, लेकिन बाद में हमको रियलाइज हुआ कि यार चारों ऑप्शन में एन तो कहीं आ ही नहीं रहा है, फिर एन का क्या ही औचित्य रह जाता है, क्योंकि ऊपर भी एन है नीचे भी एन है और अल्टीमेटली कैंसिल हो रहे होंगे एन, तो चाहे एन की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैंने एन की जगह 1 रख के सॉल्व कर दिया, आंसर मेरा आ गया। क्योंकि वो वैसे भी रेशियो है ना, तो एन की जगह 2 भी रखते ना अगर तुम, तो ये और बड़ी वैल्यू आती, ये और बड़ी वैल्यू आती, डिवाइड में फिर वो आंसर सेम ही आ जाता, क्योंकि इट्स अ रेशियो। So ultimately because n is cancelling out, whatever you put in the value of n, it will actually finally be going to 252. So n की कोई वैल्यू मेरे को निकालनी भी नहीं है, वैसे भी मुझे तो इस पूरे की वैल्यू निकालनी ना, मुझे थोड़ी बोला n की वैल्यू निकालो, बोला क्या n की वैल्यू नहीं ना, तो अल्टीमेटली n वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा होगा, इसलिए इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी, सीधी बात ये है। अब तुम ऐसा तो नहीं बोलना चाहते कि सर दूसरे तरीके से करवा दो, अच्छा लो, मैं 6 की पावर n प्लस 4 को लिख सकता हूं 6 की पावर n इंटू 6 की पावर 4 प्लस 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 3 को लिख सकता हूं 3 की पावर n इंटू 3 का क्यूब इंटू 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 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3, और इस पूरे होल पावर को लिख सकता हूं मैं 6 की पावर n इंटू 5 प्लस 6 की पावर n। अब देखो ये 6 का पावर n हो गया और ये हो गया 6 की पावर 4, इसको कर देता हूं 3 2 just 6, ये 6 की पावर n आएगा क्या सर, 3 की पावर n 2 की पावर n दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कॉमन पावर आ जाएगा, और उनका कॉमन पावर आ जाएगा 6 का पावर n इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 6 का पावर n इंटू 5 प्लस 6 का पावर n। अब देखो चारों टर्म्स में 6 का पावर n दिख रहा है, कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 6 का पावर 4 प्लस 3 3 9 3 27 इंटू 8 डिवाइडेड बाय फिर से 6 का पावर n कॉमन आ गया, यहां बच गया 5 इंटू 1, लो धत तेरी की कैंसिल। अब करके देख लो कैलसी से ऐसे ही जैसा मैं बोल रहा था, सिर्फ नंबर से, कोई एन वन डाले बिना। 6 इंटू 2 3 4 मतलब 1296 m प्लस 27 इंटू 8 m प्लस मेमोरी रिकॉल 1512 आ रहा है, 1512
डिवाइडेड बाय नीचे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 6 इंटू 2 3 4 एम प्लस 27 इंटू 8 एम प्लस मेमोरी रिकॉल 1512 6 की पावर n 6 की पावर 4 3 की पावर n 3 की पावर 3 2 की पावर 3 3 टू 6 की पावर n इंटू 3 9 3 27 27 इंटू 8 ठीक तो था यार, फिर क्यों दिक्कत आ रही है? 27 इंटू 8 एम प्लस 6 इंटू 2 3 4 एम प्लस मेमोरी रिकॉल, अच्छा ये 5 प्लस 1 होगा 6 होगा, ये 6 1512 डिवाइडेड बाय 6 252 आ तो गया। तो कोई भी तरीके से करो, मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा है यार, मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है, चलो सॉरी। अब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो डरो मत, अगर तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इसको पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो ना तो कर लो, और मैं यही सजेस्ट करूंगा। देख के कैसा खतरनाक सा लग रहा है, पर मैं क्या बोलता, इसको तुम सीधे कैलकुलेटर से कर लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है, एक्स की वैल्यू ये आ रही है और आपको ये पूरे का कैलकुलेशन निकालना है। तो मैंने बोला जहां जहां एक्स दिया है वहां वहां इसकी वैल्यू डाल देता हूं। सबसे पहले कैल्सी भैया को बुलाता हूं, कैल्सी भैया थोड़ा मदद कीजिए हमारी, पहले आप हमको हेल्प कीजिए ये निकालने में, 3 + 1/√3 निकालने में हेल्प कीजिए। तो कैल्सी से मैंने बोला √3 मतलब ये 3 का रूट, ये आ गया 3 का रूट, पहले ये निकाल दिया, फिर डिवाइड इक्वल टू कर दिया, उससे क्या हो गया, मुझे 1/√3 की वैल्यू पता चल गई, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ दैट, फिर उसमें जोड़ दिया 3 तो आ गया 3.5773। अब मैंने क्या कर दिया, बार बार तो मैं m प्लस से इतना सारा तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो कम से कम इस पूरे की वैल्यू x की वैल्यू में 4 डेसिमल प्लेस तक मान के चल देता हूं 3.5773। तो मैंने लिख लिया फॉर मी x इज 3.5733, बात खत्म। फिर अपन देख लेंगे भाई, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां ये वैल्यू डालते जाएंगे, 3.5773 सॉरी 5773। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, समझ रहे हो ना, इस पूरी वैल्यू को अपन को यहां डालना है। अब अपन कैल्सी में जाते हैं फिर से और इसको मैनुअली यूज करेंगे। अब तो सबसे पहले मैं निकालता हूं 126 का रूट निकाल दिया सर, उसको डिवाइड कर दिया मैंने 42 के रूट से, इक्वल दबाया तो दोनों का रूट का वैल्यू आ गया, देखो कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को, ये जो 1.732 वाला पार्ट आ रहा है, इस पूरे पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है x के साथ, तो प्लस माइनस की बटन दबा दी तो ये नेगेटिव बन गया, ये पूरा पार्ट नेगेटिव बन गया, इसके आगे माइनस है ना, फिर उसको इससे जोड़ दिया प्लस 3.5773। ये मेरा सॉल्व हो गया, ये वाला राइट वाला लेफ्ट वाला पार्ट 1.84525 1.84525, ठीक है। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करूंगा देखना, ये वाला पार्ट पहले √3 की वैल्यू, ये √3 की वैल्यू आ गई 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2√3 की वैल्यू, 2√3 उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1.154, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया x के साथ, तो प्लस माइनस प्लस x की जगह रख दिया 3.5773, ये पूरी वैल्यू आ गई मेरी डिनोमिनेटर की। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, डिवाइड इक्वल टू कर दिया तो इस पूरे की वैल्यू आ रही है 0.4122, इस पूरे की। अभी उसमें फिर x में से माइनस करना है इसको, फिर से प्लस माइनस की बटन दबा दी, प्लस 3.5773, और अब ये जो भी वैल्यू आ रही है इस पूरे ब्रैकेट की 3.16452, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 1.84525 विच इज कमिंग टू 5.8393। अब जो भी नियरेस्ट ऑप्शन तुमको दिख जाता है इन चारों में से 5.83, वो चेक कर लो भाई, मेरे को तो एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें से नियरेस्ट, कुछ तो लोचा कर दिया हम लोगों ने। लॉगरिथम पढ़ना बाकी है मेरे भाई हर्ष, लॉगरिथम पढ़ना बाकी है, आगे के सवाल मत पूछ, पहले इसको तो करवाने दे। ए पीयूष कुमार बधाई हो, पर हमने गड़बड़ क्या कर दी भाई इसमें, हमने गड़बड़ क्या कर दी इसमें। मैं एक बार इस वाले कैल्सी से चेक करता हूँ सारा, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर के कैल्सी में कंफ्यूजन आ जाता है। √3 डिवाइड इक्वल टू +3, ठीक है भाई, ये वैल्यू तो सही आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
126 का रूट डिवाइडेड बाय 42 का रूट इक्वल्स टू आता है 1.732। उसको माइनस कर देता हूँ 3.5773 से, तो ये वैल्यू भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है भाई, 1.84525। अब इसको सॉल्व करना था, इसी में लोचा है क्या कुछ। √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, उसको सब्ट्रैक्ट करना है 3.5773 से, ये वैल्यू आ गई, उसको नीचे लेके जाना है, डिवाइड इक्वल टू ये हो गया 0.41 और उसको 3.5773 से डिवाइड करना, तो ये आ रहा है 3.16। अच्छा, इसी में कुछ लोचा है भाई, इसी में, इसको फिर से करना पड़ेगा। √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आ रहा है 1.154, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 3.5773 से, तो डिनोमिनेटर मेरा आ गया 2.42, उसको डिवाइड इक्वल टू कर दिया तो 0.41 आ गया। इस 0.41 को मैंने माइनस कर दिया 3.5773 से, तो 3.16 कुछ आ रहा है मेरे पास, 16452, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.84525 से, तो आ रहा है 5, सही तो आ रहा है यार, 5.83933 आ रहा है, पर ऑप्शन तो हमें कोई नजर ही नहीं आ रहे वैसे वाले। 5/6 0.83 होता है, 6/5 1.2 होता है, 2/3 भी नहीं आएगा, 3/5, गड़बड़ कहाँ हो रही भाई, ऐसा तो नहीं कहीं इनकरेक्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू सो मच। डिवाइडेड लास्ट में करो, कौन सा डिवाइड लास्ट में करूं मेरे भाई। √3 इंटू 2 3, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन टाइप करने में कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। अच्छा, बाकी लोगों का मेरे जैसा आंसर आ रहा है क्या, बाकी लोगों का ये आंसर आ रहा है क्या सॉल्व करके, पहले ये बता दो। अगर तुम लोगों का भी ये आ रहा है, इसका मतलब फिर या तो हमने किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में गलती कर दी। बाकी लोग बताओ क्या तुम्हारा भी ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ये आंसर सॉल्व करने के बाद। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। राज का तो आ रहा है, साकेत का भी आ रहा है, आकाश का भी आ रहा है, वैष्णवी का भी आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं रिव्यू कर लूंगा। मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कोई इशू है, कुछ तो मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अगर हम सब ने एक जैसा सॉल्व किया, एक जैसा आंसर आ रहा है, तो फिर मैच करना चाहिए कहीं ना कहीं। और ऐसा भी नहीं ना, ऐसा भी नहीं हो रहा कि आसपास आंसर आ रहा हो एकदम अलग, ये सारे आंसर 0.8 या 1 पॉइंट के आसपास हैं और हमारा 5.83 आ रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ दया गड़बड़ है ना, समझ रहे हो दया। पता लगाते हैं इसका, कोई बात नहीं, सॉल्व करना सीख लिया ना तुमने। क्वेश्चन गलत है कोई बात नहीं, ये मान के चलो ये तुम्हारे किसी ऑप्शन में है, यहां तक सबको निकालते बन गया क्या, ये पूछ लेता हूं। अगर सभी का आंसर 5.83933 कुछ आ गया है तो दिमाग की बत्ती जलाओ, वो तुमको सॉल्व करते बनना चाहिए यूजिंग कैलकुलेटर। बाकी मैच कर रहा नहीं कर रहा वो देख लेंगे अपन, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। दिव्या कुमारी, आप मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन कर लीजिए शुरू से, 70 से 80 मार्क्स का आपका कवरेज हो जाएगा, फिर आप आराम से पास कर सकते हो। पास होने के लिए सिर्फ 40 चाहिए होते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है सर, इसको हम लोग कौन सी फैमिली का नजर आ रहा है सर, देख के समझ में आ रहा है 3 की फैमिली है, इसको अपन पूरा सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये दिया है मेरे पास 9 का पावर n+1/4, उसके बाद 3 इंटू 3 का पावर n का स्क्वायर रूट, उस पूरे को डिवाइड कर दिया इन लोगों ने 3 इंटू 3 की पावर -n के स्क्वायर रूट से, ठीक है जी, और इस पूरे का होल पावर 1/n के बराबर है, 1/n। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 9 को 3 बनाता हूं पहले तो 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और उस पूरे का पावर n+1/। फिर ये जो 3 का रूट है ना, इसको मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो करता हूं 3 और 3 की पावर n मिला के बन जाएंगे 3 की पावर 1+n और उस पूरे का होल पावर रूट की जगह 1/2। ठीक है, डिनोमिनेटर में आता हूं, 3 का पावर जो -n लिखा है उसको 3 की पावर -n की पावर 1/2 करता हूं, रूट हटा देता हूं और ये हो जाएगा 3 अकेला, और इस पूरे का होल पावर तो ठीक है 1/n के फॉर्म में है, उसको वैसे रहने देते हैं, आखिरी में सॉल्व करेंगे।
जब सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब पावर पावर ऐड करने की बारी आती है, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू एन, 2n प्लस 2 इंटू 1/4 मतलब 1/2। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये वाले पावर भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस एन अपॉन 2n, 1 प्लस एन अपॉन 2n, सॉरी 1 प्लस एन अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2, ये 1 प्लस एन इंटू 1/2, तो 1 प्लस एन अपॉन 2 या n प्लस 1 अपॉन 2। तो दिस पावर 2 इंटू एन एंड 2 अपॉन 4 मतलब 1/2 प्लस पावर पावर ऐड हो जाएंगे तो n प्लस 1 अपॉन 2। इस पूरे का होल डिवाइड कर दिया मैंने, 3 की पावर 1 है, ये 1 है, किसी का पावर कुछ नहीं होता मतलब 1, 3 की पावर 1 माइनस n/2, 1 माइनस n/2। अब क्या करोगे, ये चीज को ऊपर लेके चले जाना, लॉ नंबर 2 ऑफ इंडाइसिस लगा देना। वो भी कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 की पावर एलसीएम कर दो इस पूरे का, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कर दो सर। तो ये 2 2 जा 4n हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये n प्लस 1 हो जाएगा। और ये नीचे वाली चीज को ऊपर लेके आ जाता हूं एलसीएम लेके, वो भी 1 माइनस n/2 है ना, इसको अपन लिख सकते हैं 2 माइनस n/2, एलसीएम लेके इसको ऊपर लेके चला जाता हूं, -2n/2, -2 माइनस n/2। कहने का मतलब सिंपल ये है कि उसको भी सीधे एलसीएम में आप जोड़ सकते हो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 माइनस एन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -2 प्लस एन अपॉन 2, एलसीएम सेम है। अब इसको सॉल्व करते हैं, होल पावर में है 1/n, 4n प्लस n 5n, 4n प्लस n 5n प्लस 1 6n हो गया, 6n, वो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, और ये 2 2 माइनस 2 तो कैंसिल हो गए, अपॉन 2, तो 3 की पावर 6n अपॉन 2 का पावर 1/n। अब n कैंसिल हो गए, बच गया 3 की पावर 3 मतलब 27। है क्या ऑप्शन में 27? ऑप्शन बी। माय गॉड, क्या सवाल है भाई। देख लीजिए ध्यान से, रिपीट करूंगा, ठीक है मैं पूरा, डोंट वरी। सो 9 को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, उसका होल पावर n प्लस 1/4। ये 3 और 3 की पावर n जो है ना, उनको जोड़ दिए पावर्स को, तो 1 प्लस n बन गए, और बाहर रूट था ना, उसको पावर 1/2 कर दिया। ब्रैकेट डिनोमिनेटर 3 की पावर 1, 3 की पावर माइनस n का पावर 1/2। अब ये जो बाहर बाहर ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू 1/4 1/2, 1 प्लस एन अपॉन 2, 1 प्लस एन अपॉन 2, क्योंकि दोनों का 3 बेस है तो ये पावर जुड़ गए, वेरी गुड। डिनोमिनेटर माइनस n/2 1 में जुड़ गया, माइनस n/2 1 में जुड़ गया, मतलब 2 माइनस एन अपॉन 2 बन जाएगा। इसको ऊपर लेके चला गया तो 2 हो जाएगा नेगेटिव और n हो जाएगा पॉजिटिव, 2 हो गया नेगेटिव, n हो गया पॉजिटिव। अब 4n, n और n 6n, माइनस माइनस 1 1 1 माइनस 2 कैंसिल हो गए, 6n अपॉन 2 इंटू 1/n, सबसे बाहर वाला n कैंसिल, 6/2 3, 3 की क्यूब 27। चलो जी, दिमाग की बत्ती जलाइए। चलेगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है यार, वेरी गुड क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, उसके बाद हमारा इंडाइसिस चैप्टर खत्म, फिर हम लॉगरिथम चालू करेंगे मंडे से। सो 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n। नो इश्यूज सर। मैं एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n अपॉन 2, लिख सकते हो ना, -1 है तो नीचे लेके आ गया मैं, ठीक है। इसको लिख सकता हूं 2 का पावर n इंटू 2 माइनस 2 का पावर n। अब वो जो 6 के पावर n वाला था ना, उसी के जैसा तो सवाल है ये, ऊपर भी n नीचे भी n सारे कैंसिल होने वाले, कुछ भी डाल दो तो चल जाएगा, और ऐसे सॉल्व कर दोगे तो भी चल जाएगा। तो 2 का पावर n कॉमन लिया तो यहां बच गया 1 प्लस 1/2, और डिनोमिनेटर में 2 का पावर n लिया कॉमन तो बच गया 2 माइनस 1। ये दोनों हो गए कैंसिल, ये दोनों मिलकर होगा 2 1 2 प्लस 1 3/2, और अपॉन आ गया 1। तो आंसर इज जस्ट 3/2, जस्ट 3/2 विच इज ऑप्शन बी। देख लीजिए भाई अच्छे से, बहुत ही ईजी है। हाँ, चैप्टर थोड़ा टफ है भाई, इंडाइसिस थोड़ा टफ है, रेशियो और प्रोपोर्शन से कंपेयर करें तो इंडाइसिस बिल्कुल टफ है, आई टोटली एग्री। तो होप सो गाइस कि आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। बाहुबली टीम
सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट लेवल पर हर सब्जेक्ट के लिए एग्जाम तक, एग्जाम से पहले, एग्जाम तक रेगुलर क्लास हो, रिवीजन क्लास हो, मैराथॉन्स हो, एग्जाम के पहले की मैराथन हो या एग्जाम के दिन की बात हो, फुल सपोर्ट आपका कंटिन्यू रहता है। तो जुड़े रहिए टीम के साथ एंड यू विल फील द डिफरेंस। तो हमारा यूट्यूब का टाइम टेबल आपके सामने है, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM। लॉ, मैथ्स, इको, अकाउंट्स बाय आदर्श सर, प्रणव सर, मोनीश सर एंड दर्शन सर रिस्पेक्टिवली। बढ़िया से आप डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारियां कीजिए। अगर आप अपनी तैयारी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन अवर प्लस बैच। तो मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मंजिल बैच के अंदर। जो अब अनअकैडमी सीए फाउंडेशन का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो जब भी आप फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आपके पास हमेशा चॉइसेस रहती है और आपके पास अनलिमिटेड व्यूज़ रहता है। आप लाइव तो हमारे साथ क्लास देख सकते हो, बाद में अगर आपको फिर से रेफर करना हो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। कोई बच्चा मान लो लेट आया है, अब उसको पहले के टॉपिक रिकॉर्डेड करने हैं लेकिन नया लाइव करना है, नया कोई टॉपिक, तो बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ लाइव आओ, नया लाइव करो, रिकॉर्डेड वाला पैरेलली करते रहो। तो आपको क्या वेट करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा होगा। एंड मंजिल बैच का टाइम टेबल आपके सामने है। मैं आपको थर्सडे, फ्राइडेज एंड सैटरडेज को सुबह 8 से 10 बजे तक मिलता हूँ, ठीक है। तो हाउ टू एक्चुअली टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्रोसेस बता देता हूँ, मेरा कोड आपको बता देता हूँ। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्रॉपर बैच, तो आप मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी की वेबसाइट पर गए unacademy.com, या फिर मोबाइल फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहला स्टेप आता है स्टार्ट लर्निंग। यहाँ पर आपको सीए मिलेगा। जैसे सीए को आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा सीए इंटरमीडिएट फाउंडेशन। फाउंडेशन को आपने क्लिक किया, ये होम पेज खुल गया। इसमें आप गेट सब्सक्रिप्शन में जाते हो तो आइकॉनिक, प्लस और लाइट मिलता है। लाइट इज ओनली फॉर द टेस्ट क्लासेस के लिए, प्लस या आइकॉनिक में जाना है आपको। आइकॉनिक में क्लासेस के साथ साथ ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पर्सनल कोच, Q&A प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। फिर आप जैसे ये प्राइजेस देखोगे यहाँ पर, तो देखिए प्लस आइकॉनिक, आप यहाँ से टोगल करके प्राइस कंपेयर कर सकते हो। आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो 2 रेलेवेंट है, या तो 6 मंथ या तो 12 मंथ्स। 6 मंथ 14,500 में पूरा सीए फाउंडेशन का एक्सेस आपको 6 महीने तक मिलेगा। ये जो प्राइस आपको दिख रही है 14,500, ये बिफोर डिस्काउंट है। अगर आप कोड यहाँ पर लगा देते हो, जो कि मेरा कोड है CAPRANAV, तो बहुत सिंपल है, CAPRANAV, प्रणव 10 इज नॉट माई कोड। मेरा कोड अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 13,050 रुपीज़ में सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन 6 महीने का पूरा मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक बार में फाउंडेशन निकाल के इंटरमीडिएट में पहुंच भी जाएंगे, तो आपको सेविंग कर लेनी चाहिए। यू शुड गो फॉर कॉम्बो। कॉम्बो मतलब फाउंडेशन और इंटर का एक साथ सब्सक्रिप्शन ले लेना, उससे वार्म अप बैचेस एटसेट्रा ज्वाइन करने के फायदे रहते हैं। तो 44,550 में पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का। इसको आप बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया उसको जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा आपको होमवर्क बना या नहीं बना। टॉपिक्स के खत्म होने के बाद हम क्विजेस भी लेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। और लाइक एंड शेयर कर दें सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी आपकी तरह हेल्प मिल सके। सी यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, लेट्स क्रैक इट।